हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पे आफ्टर प्लेसमेंट के बारे में, यानी कि इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट के बारे में। हम आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि कैसे ये जो भी एडटेक स्टार्टअप हैं या जो भी इंस्टीट्यूट हैं, ये सब कैसे हमसे पे आफ्टर प्लेसमेंट के नाम पे लूट रहे हैं, मतलब लिटरली लूट रहे हैं, काफ़ी हैवी अमाउंट ले रहे हैं। तो काफ़ी डिटेल में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि ये पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपने नाम से ही खुद से क्लियर है कि पे आफ्टर प्लेसमेंट, यानी कि आपको फी, कोर्स का कोई भी आप फी हो, वो आपको प्लेसमेंट के बाद पे करना है, पहले पे नहीं करना। जब आपको प्लेसमेंट मिलेगा तब पे करना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसके नाम पे अभी कुछ इंस्टीट्यूट है, मैं किसी स्पेसिफिक एक इंस्टीट्यूट का या फिर किसी का नाम लेकर नहीं बोल रहा हूँ। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि इसके नाम पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल के नाम पे या फिर इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट कह लो, इनके नाम पे वो फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड यानी इन द सेंस कि एक ऐसा ट्रैप बना दिए हैं कि उसमें कोई भी बच्चा आता है जिसको कि प्लेसमेंट की नीड है, वो आके फिर उनके ट्रैप में फंस जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, मैं आपको एक एक करके शेयर करता हूँ। जैसे कि है कोर्स फी। कोई भी आप कोर्स का फी देखो, कोई भी, मतलब मैं किसी कोई भी डेवलपमेंट या फिर कोई एक पर्टिकुलर कोर्स को मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी कोर्स ले लो आप देखना कि उसका फी नॉर्मली मार्केट में क्या है और सारे इंस्टीट्यूट पे क्या है। तो जैसे एक ओवरऑल स्ट्रक्चर लेते हैं। जैसे कोई भी कोर्स का फी है हमारा 20,000 रुपये, ठीक है, वो एक्चुअल कोर्स का फी है उतना। अगर आप कहीं से करते हो तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा इधर उधर 20,000 रुपये लगता है। लेकिन आप वहीं कोई ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो जो कि कहता है हम पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल पे काम करते हैं, आपको तब ये फी देना है जब आपको प्लेसमेंट लग जाए। तो वहां पे क्या होता है कि वही 20,000 का कोर्स का फी आपको फिर वो 3 लाख 4 लाख रुपए चार्ज करते हैं सेम कोर्स का फी का। उसका भी एक रीजन मैं बताता हूँ क्यों वो ऐसा करते हैं वो लोग। उनका क्या है कि यहाँ पे प्लेसमेंट मॉडल जो दिखाया जाता है वो सिनेरियो जो कि 100% प्लेसमेंट, वो कभी 100% प्लेसमेंट होता ही नहीं, बच्चों के प्लेसमेंट लगते ही नहीं है। तो वो क्या है कि अब सबके प्लेसमेंट लगेंगे नहीं तो उनको उनकी कंपनी लॉस में चली जाएगी, तो उनका अपना प्रॉफिट भी तो देखना है। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि इतना हैवी अमाउंट ले लेते हैं जिसकी प्लेसमेंट लग जाती है उससे। अगर जैसे कि देखो 20,000 रुपये अगर एक बंदे से ले रहा है, तो अगर जाहिर सी बात है अगर प्लेसमेंट के बाद लेना है तो बहुत से बच्चों की प्लेसमेंट नहीं लगेगी, तो उनका लॉस में जाएगा जो भी उन्होंने उस बच्चे के लिए एक्सपेंस किया होगा। बट वहीं जिसकी प्लेसमेंट लग रही है उनसे वो इतना हैवी अमाउंट ले लेते हैं कि वो सब कवर हो जाता है और फिर इनका अच्छे से एकदम ये मॉडल चलते रहता है। हालांकि ठीक है, यहाँ तक बहुत दिक्कत नहीं है अगर बंदा को पहले से बता दिया जा रहा है कि आपको इतना अमाउंट हम लेंगे, पहले ही हम बता दे रहे हैं। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट पहले बता दे रहा है कि हम इतना अमाउंट लेंगे, उसके बाद अगर वो फिर उतना अमाउंट ले रहा है तो इसमें कोई अनफेयर चीजें नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, मतलब पहले बता के अगर ले रहा है तो ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या आता है एक सिनेरियो की जो इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट होता है वो काफी बड़ा एग्रीमेंट होता है और एक बच्चे को उस लेवल का समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो समझ नहीं पाता कि क्या क्या इसमें क्लॉज हैं, कैसे कैसे हैं, तो वहां पे वो फंस जाता है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को सीटीसी क्लियर नहीं होता कि सीटीसी होते क्या है, सीटीसी में क्या क्या कवर होता है, और इसी का फायदा वो सब कंपनी अच्छे से उठाना जानती है। वो वहां पे मेंशन कर देंगे कि अगर कोई भी पैकेज गारंटी दे रहे हैं, अगर इनकेस अगर दे रहे हैं तो कि अगर इतने का पैकेज हम गारंटी दे रहे हैं, तो उस गारंटी में क्या है कि सीटीसी प्लस वेरिएबल प्लस जो भी 3-4 अमाउंट वो टर्म्स ऐड कर देंगे। उसमें क्या है कि अगर आपका जैसे मान के चलो एक फिगर लेते हैं कि आपकी प्लेसमेंट लगती है 3 LPA का, ठीक, और आपका इंश्योरेंस अगर 3 LPA का प्लेसमेंट, अगर आपको कोई कंपनी इंश्योरेंस दे रही है 4 लाख का, तो 4 लाख का इंश्योरेंस और 3 लाख का आपका प्लेसमेंट, दोनों को ऐड करके वो 7 लाख आपका प्लेसमेंट सीटीसी वो काउंट कर लेंगे कि आपका 7 लाख का सीटीसी है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वो ऐसा कर लेते हैं क्योंकि पहले से क्लॉज में लिखे होते हैं और वही तो उनका गेम है ना। मतलब बच्चों से पैसा लेना है, किसी से पैसा लेना है, तो यहीं पे वो सब खेल जाते हैं। किसी को क्लियर नहीं होता और कोई भी नहीं सोचता ना कि इंश्योरेंस भी ऐड करेंगे। इंश्योरेंस या फिर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है तो वो बेनिफिट भी ऐड करते हैं। कुछ भी, कोई वेरिएबल पेमेंट हो, जैसे कि कभी आपको इंसेंटिव मिले, अगर इंसेंटिव मिल रहा है तो वो भी काउंट होता है उसमें। तो वो सब मिला के वो एक फिगर बना लेते हैं कि हाँ ठीक है, अगर कोई भी अमाउंट हो, अगर अगर इनकेस अगर वो अमाउंट दे रहे हैं उस अमाउंट से ऊपर चला गया तो वो फिर चार्ज कर लेते हैं और पैसा पूरा ले लेते हैं। फिर उस केस में बंदा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि पहले उससे वो एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं। अब लीगली वो सही है, बंदा कुछ कर, मतलब वो जो भी बच्चा है वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। इनके पास काफी बड़े बड़े हैवी लायर होते हैं, तो उनसे कुछ दिक्कत, मतलब कुछ वो कर ही नहीं पाएगा, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। पहले से वो कंसेंट दे चुका है कि ठीक है आप मेरा मेरा मतलब यहाँ तक कि डेटा प्राइवेसी भी नहीं होता। वो लोग डेटा का भी कर लेते हैं कि हम डेटा जहाँ चाह सोशल मीडिया पे कहीं भी शेयर कर सकते हैं अगर आपकी प्लेसमेंट लगी तो वो अपना अपना है, देख लेना। बट फिर भी मैं तो नहीं कहूंगा, किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि इस मॉडल में फंसना, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, एक बार लेके देख चुका हूँ, एक तरह समझो कि मैं भी एक ट्रैप में फंस चुका हूँ।
तो मैं नहीं किसी को रिकमेंड करता। और रही बात जॉब लगती कैसे, अगर मतलब वो प्लेसमेंट पे काम कर रहे हैं तो मतलब लास्ट में पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल दे रहे हैं तो जॉब कैसे लग जाती है। तो क्या है कि कोई भी कंपनी ने, जो भी ये इंस्टीट्यूट होते हैं, वो 6 महीने या साल भर का एक्सपीरियंस ऐड कर देते हैं किसी भी बंदे को प्लेसमेंट दिलाने के लिए। अब यहाँ पे ऐसा सीन होता है कि वो बंदा क्या है कि एक्सपीरियंस के नाम पे कंपनियां हायर कर लेती है कि हाँ ठीक है बंदे के पास एक्सपीरियंस है, और कंपनी हायर भी कर लेती है, बच्चों की प्लेसमेंट लगती है, ऐसा ही नहीं एकदम नहीं लगता, बट हाँ लगता है, कुछ बहुत कम अमाउंट का लगता है बट लगता है। अब जिनका भी प्लेसमेंट लग गया, जैसे ही प्लेसमेंट लगता है आप फील कर पाओगे कि 6-8 दिन के अंदर ही वो लोग आपसे आई से चालू करा देते हैं, मतलब कि जो भी इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट होगा वो लोन करा के आपसे पैसे लेना स्टार्ट कर देंगे उसी महीने से। और कोई भी कंपनी हायर करती है तो कंपनी पहले 3 महीने या 6 महीने प्रोविजन पीरियड पे रखती है। और प्रोविजन पीरियड में ऐसा है कि आप भी कंपनी को समझ सकते हो, कंपनी भी आपको समझेगी कि अगर आप अच्छे कैंडिडेट लगे उनको कि हाँ ठीक है ये कैंडिडेट मेरे कंपनी में सर्वाइव कर पाएगा, इसको नॉलेज है, तो वो लोग फिर 3 महीने बाद फुल टाइम पे करते हैं। फिर वो लोग अगर आपको उनको ऐसा लगे कि नहीं ये बंदा सही नहीं है तो फिर निकाल देते हैं। बट यहीं पे एक ट्विस्ट है कि होता क्या है कि अब तो आपने आईएसए अमाउंट चालू कर दिया है, जो भी आपका अमाउंट है वो तो जा रहा है। अगर कंपनी आपको निकाल देती है, इनकेस आपको प्रोविजन के बाद फुल टाइम करती ही नहीं, वो निकाल देती है, तो फिर आपने तो पूरा पेमेंट दे दिया, जो भी इंस्टीट्यूट से आपने ज्वाइन किया हो उसको आपने पूरा पेमेंट दे दिया, मतलब इनकेस दिया नहीं है बट लिटरली आपने दे ही दिया है, क्योंकि वो जो भी आईएसए अमाउंट होता है वो बैंक के थ्रू लोन हो जाता है, तो लोन वाले आपसे वो रिकवर कर ही लेंगे, आपको देना पड़ ही जाएगा, वो घर से आके ले जाएंगे बट ले जाएंगे वो। आपने वो अमाउंट दे दिया, अभी आपकी जॉब नहीं रही, अब फिर आप करोगे क्या उस टाइम पे? फिर वही है कि फिर से खुद से ढूंढो, या फिर अब कम के सीटीसी पे लगो, या फिर कहीं भी कुछ भी जॉब मिले तो लगो। तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि वो इसलिए भी सही नहीं है कि अगर कोई भी बंदा है तो वो फ्रेशर है और उसको एक्सपीरियंस के नाम पे बोल के इंटरव्यू क्रैक किया किया करा दिया जाता है। अब इंटरव्यू भी ये लोग काफ़ी इंटरनली मैटर, जैसे कि कोई भी कंपनी एचआर आ रहा है तो उनसे शायद कुछ बात बात करते हैं कि ठीक है बंदा हमारा है, या फिर ऐसा कुछ करके कुछ ये लोग प्लेसमेंट दिला देते हैं। और प्लेसमेंट में भी क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान के चलो कि 100 क्वेश्चन है, यही लगभग प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं, तो वही लगभग 100 क्वेश्चन आपको पहले से प्रिपेयर करा देंगे, तो ऑलमोस्ट प्लेसमेंट हो जाती है। और अगर प्लेसमेंट हो गई तो फिर दबा के ये पेमेंट लेते हैं। और वो पता ही है कि जब भी मोस्टली, मतलब ऐसा समझो कि 70% बच्चों के वो प्रोविजन में ही वो रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी को पता चल जाता है ना कि इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो निकाल देती है। और रही बात की सीटीसी का, तो मैंने चलो क्लियर कर दिया, बट फिर भी एक बार मैं अभी यहाँ पे दिखा तो फिर से एक बार कवर क्लियर कर देता हूँ। सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी होता है, कि कंपनी को कितना कॉस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी सीटीसी अमाउंट आपको मिले, अगर आपके ऑफर लेटर में अगर इनकेस 10 एलपीए का सीटीसी लिखा हुआ मिल गया, तो ऐसा नहीं कि जो भी मतलब 10 एलपीए का कुछ होगा 70-80 थाउजेंड के आसपास कुछ होगा, राउंड फिगर कुछ होगा, कि ये पूरा आपको सैलरी नहीं मिलेगा। वो कॉस्ट टू कंपनी है, मतलब कंपनी, आप एक बार गूगल कर लेना कि सीटीसी क्या होता है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट ऐसा है कि वो पूरी सैलरी नहीं होती। आप पूछ लेना कि इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, वही आपकी मेन सैलरी होती है कि इन हैंड कितनी आ रही है। तो जो भी कंपनी, अगर आप आई से साइन करो तो आई से पे देखना कि सीटीसी लिखा होता है, और उसमें कहीं क्लियर होता है कि सीटीसी में क्या क्या ऐड है। सीटीसी में वो सब कंपनी कुछ भी ऐड कर सकती है। अगर आपका 2 लाख का अगर वो ऑफर कर रही है, फिर 2.5 लाख का, मतलब 2.5 एलपीए का सीटीसी दे रही है वो, सॉरी आपको इन हैंड दे रही है, और उसमें 3 लाख या 4 लाख का इंश्योरेंस है, तो वो फिर आपका 4-7 साढ़े 7 लाख का पैकेज चला जाएगा फिर वो। तो आपका आई से जो भी अमाउंट है, अगर उसमें कोई कोई फिक्स अमाउंट है तो वो ट्रिगर हो जाएगा, फिर आपको पैसे देना है। तो ये चीज किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले क्लियर कर लेना, समझ लेना कि आप अग्री हो इस चीज को लेके तभी करना, वरना आप मत करना। मतलब कोई भी एग्रीमेंट मत करना किसी भी कंपनी से, किसी भी इंस्टीट्यूट से। देखो, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपने अगर Tier 3 के कॉलेज से पढ़ा है या फिर अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ा है तो प्लेसमेंट नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आप अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए, प्लेसमेंट क्यों नहीं होगी? हो सकता है कि 4 महीने में ना हो, 6 महीने में ना हो, 1 ईयर में होगी, टाइम लग सकता है, क्योंकि आपका, अगर आपको उस लेवल का नॉलेज नहीं है, अगर उस लेवल का आप नहीं कर सकते हो, तो कोई भी कंपनी आपको फ्री में पैसे नहीं देगी। आप चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लो, प्लेसमेंट ऐसा है कि आपको स्किल्स देख के ही कंपनी देती है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से कि मतलब कि ठीक है मैं यहाँ का सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, वो सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, तो सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती। बहुत सी कंपनी ऐसी भी है कि सर्टिफिकेट के नाम पे अपना कोर्स बेच रही है, कि ये हम एडिशनल सर्टिफिकेट देंगे, ये वाला सर्टिफिकेट देंगे, वो मतलब 50 टाइप के सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती है। इंटरव्यूअर डायरेक्ट पूछता है कि आपको आता क्या है, स्किल्स क्या है, क्योंकि उसको पैसे बनाने हैं उस स्किल से, ना कि सर्टिफिकेट दिखाना है कि ठीक है हमारे यहाँ एम्प्लॉय जो भी है कि यहाँ पे पढ़ के आए।
ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि गूगल वगैरह में तो देखो तो वो लोग सर्टिफिकेट वगैरह पूछते ही नहीं, उनको स्किल चाहिए होता है, तो वो तो काफ़ी बड़ी बात है। वैसे यही था आज के इस वीडियो में, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। कोई भी एग्रीमेंट आप अगर साइन कर रहे हो तो एक बार अच्छे से पढ़ लो, अगर हो सके कोई आपके टच में कोई लॉयर हो या फिर कोई फ्रेंड हो तो उनसे एक बार अच्छे से बात कर लो कि भाई इसमें देख लो, एक बार पढ़ के समझा दो कि क्या क्या लिखा है। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म वाला अगर आपको कह रहा है कि ठीक है मैं समझा रहा हूँ, तो वो जरूरी नहीं कि सब कुछ समझाए, कुछ मिस कर देगा या फिर कुछ बातों को वो स्किप कर देगा, क्योंकि सब कुछ अगर आपको समझाएगा तो शायद आप साइन ना करें। तो इसीलिए अगर कहीं का भी किसी कोई भी एग्रीमेंट अगर साइन करो तो अच्छे से साइन करो, पढ़ के साइन करो, वो एक ट्रैप हो सकता है कि इसमें आप फंस सकते हो। चलिए ऐसा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। बाय बाय।